जैसे लोग आपको इस नज़रिए से भी तो देख सकते हैं कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आप पुलिस में थे, आप जाते हैं लोगों को प्लान देने, तो लोग आपको पहले इस नज़रिए से बैठाते हैं कि वो पुलिस में, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तब लोग आपकी बात सुनते हैं। मान लीजिए सर कोई बंदा है वो कुछ नहीं करता है, फिर उसने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया, तो आपको नहीं लगता कि वो असफल हो जाएगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं झारखंड एरिया में, जहाँ पे मैं आपकी मुलाकात कराना चाह रहा हूँ एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है अलीमुद्दीन अंसारी। सर प्रशासन में काम किया करते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसके साथ साथ सर को नेटवर्क मार्केटिंग का करीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे पहला सवाल जो जानना चाहूँगा कि जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की और आज आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो सर आपको कभी ये नहीं लगा कि आपकी जॉब आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होना आज के समय में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, फला जगह जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा पुलिस में हो, मेरा बच्चा सिविल सर्विसेज में हो, लेकिन जॉब रहने के बाद भी सर आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करने का फैसला लिया? सर, जैसे मेरे फैमिली में पापा भी सर्विस में थे, जितने ब्रदर लोग हैं, जितने भाई लोग हैं, सब सर्विस में हैं। मेरे अगल बगल सारे लोग सर्विस में हैं। तो मैंने देखा कि क्या मेरी ज़िंदगी जो सोच था मेरा, बचपन में बहुत लोगों का सोच होता है कि आगे जाके मुझे क्या करना है। तो अपने रिलेशन को देखें, अपने पापा का ज़िंदगी को देखें, अपने भाई लोग की ज़िंदगी, अगर अड़ोसी पड़ोसी लोगों को देखें, तो वो ज़िंदगी मुझे गवारा नहीं हुआ। क्योंकि क्या यही ज़िंदगी चाहिए? बस यहीं तक है? नहीं, कुछ और भी चाहिए हमको। तो कुछ और चाहिए तो कुछ और करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपने नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया। तो सर जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया और जब आप जॉब भी कर रहे थे, आपकी जॉब लग जाने के बाद, है ना, जब आप जॉब को अच्छे तरीके से कर रहे थे, तो आपके पापा, आपने बताया भैया, सब लोग सिविल सर्विसेज में थे पहले से ही, है ना, पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उन लोगों ने आपको मना नहीं किया? उन लोगों ने आपको डांट फटकार नहीं लगाई कि कहाँ पे तुम इस फालतू के बिजनेस में लग गए, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए, तुमको अपनी जॉब पे ध्यान देना चाहिए, इतनी अच्छी जॉब है? जी, मना तो नहीं किया, लेकिन लोग हंस रहे थे। क्या बोल रहे थे सर? बोल रहे थे, मेरे नाम से नहीं पुकार रहे थे, हमको आरसीएम का नाम से पुकारा जा रहा था। आपको आपकी कंपनी के नाम से पुकारा जा रहा था? हाँ, आरसीएम बोला जा रहा था। कि जैसे मेरे बच्चों को पूछा जाता था कहाँ गया, नाम पूछा जाना चाहिए, लेकिन खुद मेरे भाई लोग पूछते थे कहाँ गया आरसीएम। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं टॉन मारने का जैसा था कि कहाँ गया आरसीएम, आता है ड्यूटी करके झोला उठा के चल देता है। तो इस तरह से बहुत तरह से ताना सुनना पड़ा। चौक चौराहा पे लोग हंसते भी थे कि कितना पैसा चाहिए इसको, नौकरी रहने के बाद भी ये फिर से झोला उठा करके लोगों के पास जा रहा है, घर घर जा रहा है। तो अंदर में जो मेरा जल रहा था आग कि नहीं, आने वाले जनरेशन को हमको चेंज करना है, हमें भी कोई दुनिया याद करे, तो वो हमको आगे बढ़ा रहा था। पीछे वाले को हम नहीं देख रहे थे कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। मतलब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब उनको लोग तंज कसते हैं कि कहाँ ये सब फालतू का काम कर रहे हो। वैसे बताऊं, मैं सर किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम तो लेते नहीं हम लोग। जैसे लोग तंज कसते हैं कि कहाँ फालतू के बिजनेस फंस गए, इस झोला तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस, तो लोग उससे निराश हो जाते हैं। लेकिन मैंने सुना कि आपके अंदर उस चीज़ से आग लगी, फिर आपने काम को करना शुरू किया। सर जब आप स्टार्टिंग में लोगों के पास बिजनेस का प्लान लेके जाया करते थे, बहुत सारे लोग सर ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि अगर मान लो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग उसमें वही सफल होते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं है। जैसे लोग आपको इस नजरिए से भी तो देख सकते हैं कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आप पुलिस में थे, आप जाते हैं लोगों को प्लान देने, तो लोग आपको पहले इस नजरिए से बैठाते हैं कि वो पुलिस में है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, तब लोग आपकी बात सुनते हैं। मान लीजिए सर कोई बंदा है वो कुछ नहीं करता है, फिर उसने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया, तो आपको नहीं लगता कि वो असफल हो जाएगा? नहीं, देखिए, वो उनके सोच पर है, जोश पर है, जुनून पर है और लक्ष्य पर है। वो सोच क्या रहे हैं, तकलीफें तो बहुत आएगी। कोई भी कामयाबी सर बिना तकलीफ से नहीं आती है। रुकावटें आएगी, एक से एक रुकावट आएंगे, उसको चीर करके आपको आगे बढ़ना है। वो बेरोजगार हैं या सर्विस वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। आपके डिपार्टमेंट में आपके लोगों ने आपका मजाक नहीं उड़ाया? आपके डिपार्टमेंट में आपने कभी अपने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की? नहीं, ऐसे तो किसी को नहीं बताया हूँ, और बताने से तो मजाक उड़ाएंगे ही लोग। और कहीं कहीं तो एक बार हम जा रहे थे रांची, तो सिर्फ कोट टाई था, कोई लेबल मेरे पास नहीं था, और नंबर प्लेट थोड़ा सा टूट चुका था, आगे का नंबर प्लेट। ट्रैफिक वाले रोक लिए हमको, तो कार्ड दिखाएं। उसके बाद बोले कि कोई बड़ा पदाधिकारी मिल जाएगा ना, तो फिर
समझ जाओगे तुम, और भी वो कुछ कर रहा है। बोले मैंने क्या कर रहा है, कोट पैंट पहनने से क्या? बोले हमको सब पता है, बताइए रोड में है और उनको सब पता है हम क्या है, ना मेरे पास कोई लेबल है, ना कोई प्रूफ था, ना कुछ था। उसके बाद भी हमको इस तरह से बोला गया, तो इसलिए लोगों को नहीं बताते हैं क्या कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है कि क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में आईडीज लगती नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट होते हैं। तो वो सारी तो खैर अलग की बातें हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आप सिविल सर्विसेज में थे, मैंने सुना है कि आज के टाइम पे अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पाता है तो 2-3 साल के लिए बहुत हवाई लड़ती है, अरे फलाना का बिटवा सरकारी नौकरी पा गया, उनका बिटवा सरकारी नौकरी पा गया। लेकिन जो बिटवा का हाल होता है 2 साल 4 साल घिसने के बाद, वो तो उसी को पता चलता है। तो आपके हिसाब से आपके लिए सिविल सर्विस ज़्यादा अच्छी थी, जहां पे आपकी एक फिक्स तनख्वाह थी, गवर्नमेंट जॉब थी, नाम था अच्छा घर का परिवार का, या फिर एक ऐसा बिजनेस जहां जिसकी इमेज मार्केट में खराब बनी हुई है, जिसमें लोग कहते हैं फंसने फंसाने वाला बिजनेस, जिसमें लोग कहते हैं कि तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस है? आपके लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा सही है? देखिए सर, सर्विस में एक बंधुआ मजदूर बना करके रख देता है। एक लिमिट के अनुसार जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलता है, उसी में आपको सारा मैनेज करना है, उसी में बच्चों का भविष्य को भी पूरा करना है, अपना भी करना है, पत्नी का भी करना है। तो कहीं ना कहीं दिल में वो कशिश रह जाता है, मेरा भी अपना भी रह जाता है कि हमको कुछ और भी करना था, लेकिन था ही नहीं, पैकेट अलाउ ही नहीं करता है। तो ये तो होता ही है, लेकिन इसको इसलिए करना चाहिए था सर, क्योंकि इसमें देखा गया है लोगों को कि वाकई में अगर इसमें जोश और जुनून के साथ अगर कीजिएगा तो हर सपना पूरा कर सकते हैं, और वो हर वो इच्छा है जो आप कामयाबी ले सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा कि आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, सर ने खुद आज एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, इन्होंने सच्चाई बताई है कि मेरे लिए क्या चीज सूटेबल है। वो कहते हैं ना कि लोग ख्वाब तो बहुत देखते हैं सरकारी नौकरी करने का, लेकिन वहां उस पदवी पे पहुंचने के बाद आपको असलियत पता चलती है कि मजा मंजिल पाने में नहीं, जो सफर में मजा आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग सोचते हैं कि मैं कोई बिजनेसमैन कर लूंगा, कोई और जॉब कर लूंगा, 1-1.5 लाख रुपए कमाऊंगा। 1-1.5 लाख रुपए कमाने वाले जिस दिन जॉब पकड़ोगे ना भाई, से 10 से 15 लाख आपसे काम निकालेंगे। आप सोचोगे मैं 10,000 की जॉब करूं लेकिन सुकून से करूं। ये नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पे मैंने आपको हजारों लोगों की, ऐसे कई सारे लोगों की, मैंने आपको ये जो मीटिंग सेमिनार्स की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जो जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, आज वो टाइम से फ्री है एकदम। उनको टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, उनका जब मन करता है जहां जाते हैं, जब मन करता है जो खाते हैं, वो फाइनेंशियली फ्री है, केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। सर जैसा कि आपने बताया कि आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा सूटेबल है, सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादा सूटेबल है तो आपके ऐसे कौन कौन से सपने हैं जो आप देखते तो थे लेकिन गवर्नमेंट जॉब से पूरा नहीं कर सकते और नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा कर सकते हैं? जैसे सर कोई भी जॉब से, चाहे सेल में भी देखें भाई लोग हैं या और भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, मरने से पहले भी एक खूबसूरत सा बंगला किसी का नहीं है। किसी तरह से मैंने घर बना लिए हैं ठहरने के लिए, घर बिताने के लिए, लेकिन एक सपना ड्रीम वाला जो होता है, एक खूबसूरत सा घर होता है, वो किसी के पास नहीं है। तो मेरे पास वो ड्रीम था कि एक खूबसूरत सा घर हो, जो बगल से कोई क्रॉस करे तो देखे एक नज़र कि वाह वाकई में घर है। तो वैसा एक घर होना चाहिए, एक शानदार गाड़ी होना चाहिए और शानदार लाइफ स्टाइल होना चाहिए, और उससे ज़्यादा खूबसूरत है कि अपने पति पत्नी बच्चों के साथ फ्रीडम कहीं भी घूमने का मौका मिले, जो जॉब में नहीं है यहाँ मिल सकता है। अभी तक आप जिस सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े हुए हैं, इससे पहले आपको कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला था और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको कहाँ कहाँ जाने का अपने शहर से बाहर मौका मिला? सर इस सिस्टम से, नेटवर्क मार्केटिंग से पहले कहीं नहीं गए थे, कहीं तीर्थ स्थान अजमेर शरीफ तक गए थे, दिल्ली गए थे एक बार, क्या बोलते हैं ये नेता लोग के द्वारा रैली में चले गए थे, तो इतने ही दूर तक गए थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा लोकल में ही कहीं इतना खूबसूरत जगह था, जैसे दीघा कलकत्ता में, वो इससे पहले हम जा नहीं सकते थे। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद जो वहाँ दीघा गए, तो वाकई वहाँ जाने के बाद लगा कि नहीं, वाकई में इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी वादियाँ हैं, और आपका क्या बोलते हैं ये समुद्र के किनारे, और वहाँ झील, और आगे हम लोग चले गए जहाँ रेड कलर का केकड़ा निकलता है। दूर से देखिएगा तो केकड़ा निकलेगा, जैसे सामने जाएगा तो समंदर घुस जाता है। तो एक दृश्य खूबसूरत सी जगह, सामने में भी रहते हुए यहाँ बिजनेस कर रहे थे या नौकरी करते हुए हम नज़दीक में भी नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा बहुत ऐसा इसका पावर जो है, जो हमको दार्जिलिंग, दीघा, भीलवाड़ा,
बहुत ऐसे शहर जगह घूमने का हमको मौका मिला। बहुत सही चीज़ बताई सर आपने। तो आप लोगों ने एक चीज़ देख लेना मेरे भाई, कभी आपने किसी ऐसे नॉर्मल ऐसे एवरेजली गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय से नहीं सुना होगा कि मैं जब से जॉब में आया हूँ बताओ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, मैं वहाँ घूमने गया था, वहाँ घूमने गया था, ये दृश्य देखा, वो दृश्य देखा। कभी नहीं आने वाला है मेरे भाई। ये केवल और केवल पॉसिबल हो सकता है पॉजिटिव तरीके से, तो केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग से हो सकता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मैं कहूंगा पैसा कमाए चाहे ना कमाए, 3 साल अगर इसमें मन लगा के काम कर लिया ना, आपको एक अच्छा इंसान बना देगी। और जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा ना, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे, आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि 3 साल पहले मैं कहां था और 3 साल बाद आज कहां हूं। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि आपको यहां पे आने के बाद घूमने का मौका मिला, बहुत सारी जगह देखने का मौका मिला, आप उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, उन प्राइवेट जॉब वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि अगर आप कहीं ना कहीं आज भी जॉब कर रहे हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? क्या उनका वाई आप क्लियर कर सकते हैं? जी, मैं ये क्लियर कर सकता हूँ सर कि देखिए, उनका जो कहीं भी कोई प्राइवेट में है या सरकारी में है, टाइम का बाउंडेशन है, सैलरी का बाउंडेशन है, जितना वो वर्क करेंगे उसी हिसाब से उनको मिलेगा। अगर वर्क वो ज़्यादा करने लगेंगे, समय अगर ज़्यादा लगाते हैं तो ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो सर जब समय ज़्यादा लगाएंगे ज़्यादा पैसे के लिए, तो फिर उसके पास समय ही नहीं बचा। तो फिर पत्नी को समय कब देंगे, बच्चों को समय कब देंगे, अपने आप को समय कब देंगे, अपने ख्वाहिशों को समय कब देंगे? तो उनका समय अगर वाकई में अगर समय चाहिए तो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसके अलावा भी नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए ताकि आपका हर सपना पूरा हो सके। बहुत अच्छी चीज़ बताई सर ने कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्ट टाइम बिल्ड करके बड़ा बिल्ड करने का बिजनेस है। ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें आप दिन में 2 घंटा दे करके भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। जी सर। सर के जैसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी करवाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।